गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 18 जून और 18 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब से शुरू होगा। यहाँ दोस्तों इसकी शुरुआत है वो राजस्थान में 24 जून से की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की घोषणा की है। ये पखवाड़ा 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभाग राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये पखवाड़ा प्रदेश के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के लिए जनता के कार्यों को प्राथमिकता देने का अवसर है। सभी विभागों को जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में जयपुर में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन इस साल कब किया जाएगा। तो ये सम्मेलन 10 दिसंबर 2025 को इस साल आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जो प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार के द्वारा नए विभाग का गठन किया जाएगा। प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में आगामी 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में होने वाले इस एक दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे। सम्मेलन में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत सहयोग प्रदान कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को भी विशेष रूप से इसमें आमंत्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट ने किसे राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। यहाँ दोस्तों ट्रस्ट की ओर से राजस्थान में ओपी राजपुरोहित को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जगन्नाथ जो मंदिर है उसका जो ट्रस्ट है ओडिशा के पुरी में स्थित है, जगन्नाथ दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसमें राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ओपी राजपुरोहित को राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। जयपुर निवासी ओपी राजपुरोहित दूरदर्शन के अधिकारी भी रह चुके हैं। समाज सेवा के साथ साथ वे आध्यात्मिक चिंतक भी है। राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर ओपी राजपुरोहित की यह नियुक्ति श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवतापति पुजारी भवानी प्रसाद दास मोहापात्रा के द्वारा की गई है। ओपी राजपुरोहित की नियुक्ति 10 जून 2025 से प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसका चयन ऑस्ट्रिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी में इंटर्नशिप करने के लिए किया गया है। तो राजस्थान से इप्सिता शर्मा का चयन हुआ है इसमें, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट इप्सिता शर्मा, जिनका चयन ऑस्ट्रिया में स्थित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी में इंटर्नशिप करने के लिए किया गया है। ऑस्ट्रिया में ये स्थित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी, जिसमें इंटर्नशिप के लिए एक शानदार अवसर है। IACA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भ्रष्टाचार विरोधी पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है। यह अकादमी ऑस्ट्रिया के लक्सेमबर्ग में स्थित है और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को ऑक्सीडेंट प्रोडक्शन की नई विधि ईजाद करने की रिसर्च को भारत सरकार से पेटेंट मिला है। यहाँ दोस्तों जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है, इस विश्वविद्यालय को ऑक्सीडेंट प्रोडक्शन की नई विधि ईजाद करने की रिसर्च को भारत सरकार के द्वारा पेटेंट वो दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग में ऑक्सीडेंट प्रोडक्शन की नई विधि ईजाद करने की रिसर्च को भारत सरकार से पेटेंट मिला है। यह विधि रसायन विज्ञान विभाग में जो विकसित की गई है इस विश्वविद्यालय में, और इसे ग्रीन केमिस्ट्री के सिद्धांतों पर आधारित बताया गया है, जो कि पारंपरिक ऑक्सीडेंट की तुलना में अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है।
ये उपलब्धि डॉक्टर ओपी बिश्नोई और केतुल कुमावत के द्वारा संयुक्त रूप से इसमें शोध कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैला मजनू की याद में राजस्थान में अनूपगढ़ श्रीगंगानगर के बिंजौर में सालाना मेले का आयोजन है वो कब किया गया है? जी हाँ दोस्तों, हर साल लैला मजनू की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेले का आयोजन अनूपगढ़ श्री गंगानगर बिंजौर में होता है। कहाँ पर मेला बढ़ता है ये आपको ध्यान में रखना है। इस साल मेले का आयोजन 11 से लेकर 15 जून तक किया गया, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आप देख सकते हैं तस्वीर में लैला मजनू की मज़ार है जो कि अनूपगढ़ गंगानगर बिंजौर में है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 15 जून को लैला मजनू की याद में अनूपगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान के जो बिंजौर में सालाना मेला बढ़ता है, जिसमें पूरे देश से हज़ारों प्रेमी जोड़े यहाँ आकर चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यह मज़ार लगभग 400 साल पुरानी है। लैला मजनू की मज़ार इस वर्ष 11 से लेकर 15 जून तक लैला मजनू की याद में लगने वाले मेले में देश भर से हजारों की संख्या में प्रेमी जोड़े आए थे। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान का जो अलवर जिला है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रति व्यक्ति आय में जयपुर को पीछे छोड़ते हुए भीलवाड़ा दूसरे नंबर पर और अलवर इसमें टॉप पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 2023-24 की अगर बात करें तो प्रचलित कीमतों पर अलवर की प्रति व्यक्ति आय 13.96% की वृद्धि हुई है, प्रथम स्थान पर है। भीलवाड़ा में 12.47% की वृद्धि के साथ द्वितीय स्थान पर। जयपुर 12.61% की वृद्धि तीसरे स्थान पर। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,47,849 अलवर की है, अलवर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जयपुर है 1,34,241 और तीसरे स्थान पर राजसमंद जिला है 1,13,514। नेक्स्ट है, राजस्थान में कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? यहाँ दोस्तों राजस्थान में कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह का आयोजन 21 से लेकर 25 अप्रैल तक हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लोक सेवा दिवस के अवसर पर तो राजस्थान में कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरुआत हुई थी, जो कि 21 से लेकर 25 अप्रैल तक राजस्थान में कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 और राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार इस अवसर पर दिए गए। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष बने हैं? यहाँ दोस्तों राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी और दिल्ली में प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता करेंगे। 100 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है। इसी के साथ ही अब आईएएस ऑफिसर वी श्रीनिवास साल 2025 से 28 तक के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज यानी IIAS के अध्यक्ष बन गए हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की अध्यक्षता संभालने वाले वी श्रीनिवास पहले भारतीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा ने भारत में नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? जी हाँ दोस्तों, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है मेटा, और मेटा के द्वारा जो सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में भारत में नियुक्ति की गई है अरुण श्रीनिवास की, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मेटा के द्वारा 1 जुलाई 2025 से अब अरुण श्रीनिवास को भारत में नया प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये प्रभावी होंगे 1 जुलाई 2025 से मेटा में जो प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में। यह निर्णय उस समय आया है जब संध्या देवनाथन की जिम्मेदारियां बढ़ाकर भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया की देखरेख तक कर दी गई है। अरुण अब सीधे सीधे संध्या देवनाथन को रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु भारत ने समझौता यानी MOU किया है? यहाँ दोस्तों भारत के द्वारा हाल ही में साइप्रस देश के साथ जो समझौता किया है NPCI के द्वारा,
जी हाँ, एनपीसीआई जो यूपीआई ऑपरेट करती है, एनपीसीआई के द्वारा जो साइप्रस में अब यूपीआई सेवाएं बहाल करने के लिए समझौता किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, भारत और साइप्रस ने हाल ही में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौता यानी एमओयू साइन किया है। एनपीसीआई और यूरो बैंक साइप्रस के बीच इसको लेकर एमओयू साइन हुआ है। इससे दोनों देशों के पर्यटक और व्यवसायों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान का समाधान मिलेंगे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में सोलर एंड स्टोरेज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कब किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के जयपुर में सोलर एंड स्टोरेज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कब किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उससे पहले अगर आपको बता दें कि जो राजस्थान करंट अफेयर 2025 का एग्ज़ाम बूस्टर कोर्स आप देख सकते हैं तस्वीर में, इसमें आपको साल 2024 के भी 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित। पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक आपको इसमें व्याख्या सहित प्रतिमाह अपडेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। योजनाएं 2025-26, आर्थिक समीक्षा 2024-25, बजट 2025-26 और साथ ही साथ आपको वीकली मॉक टेस्ट भी इसमें मिलेगा। तो इसको आप ज़रूर लीजिएगा। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो राजस्थान के प्रमुख आयोग कौन क्या है, इन सभी की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, राजस्थान पुलिस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।